आज हम अपने जो कल पढ़ा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स एक्सपोर्ट फाइनेंस क्रेडिट, है ना। इसमें हम देखें अगर कि मीडियम टर्म्स की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो ये 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक का होता है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 वर्ष से जो अधिक अवधि के लिए होंगे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस या क्रेडिट कहलाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लॉन्ग टर्म वाले अपन जो लोन्स या क्रेडिट लेते हैं तो इससे हम जो फिक्स एसेट्स वाली कैपिटल्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये लेते हैं, है ना। भारत में जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं उसमें आपका एक आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखें यदि कि जो हमको मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स क्रेडिट उपलब्ध करवाते हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो एक होता है अपना सबसे फर्स्ट कमर्शियल बैंक। भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो मुख्य कार्य अल्पकालीन साख प्रदान करना होता है, लेकिन ये कभी कभी मध्यमकालीन और लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन अवेलेबल करवाते हैं। सेकंड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये हमारे यहाँ 1 जनवरी 1982 से स्थापित हुए हैं। इनकी अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है। इसके संचालक मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, RBI का, और इसमें IDBI और ECGC जो है वो प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी हैं जो हमको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल करवाते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आता है, एशियन डेवलपमेंट्स बैंक आते हैं। अब निजी निर्यात वित्त कंपनियां, कुछ प्राइवेट एक्सपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन भी हैं जो संस्थाओं को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, इसको प्रोत्साहित देने के लिए। अब लास्ट फिफ्थ अगर हम देखें, बाय इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति हैं जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, वो भी लोन अवेलेबल करवाते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, लेकिन इनकी जो ब्याज की दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको हम एग्जामी बैंक बोलते हैं, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1982 को हुई है। ठीक है, और इसका आर्थिक संसाधन जो है, पैसा जो है वो अधिकृत, इसकी जो एथोराइज कैपिटल होती है वो 20,000 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और ये भारत में भारत सरकार के द्वारा इस बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय पूंजी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये क्या काम करता है? तो ये जो है ये निर्यात और आयात के लिए पैसे अवेलेबल करवाता है, फाइनेंस अवेलेबल करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारे पास नाम था एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली व कोची में है। ये भी आपको लॉन्ग टर्म्स और मीडियम टर्म्स लोन अवेलेबल करवाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो जो इसकी स्थापना 1957 में 57 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को हुई है। इसका उद्देश्य भी जो है वो वित्तीय संसाधनों के लिए लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों ही प्रकार के लोन उपलब्ध कराना है। ये RBI के अधीन कार्य करता है। ठीक है, थैंक यू।